हेलो बच्चों, अपन अध्याय 4 के अंदर वायु वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। वायु वाले चैप्टर के अंदर पार्ट 2 आज अपन पढ़ेंगे। उसमें अपन ने पढ़ा था कि वायुमंडल की जो संरचना है, यानी वायुमंडल कितनी परतों से मिलकर के बना। कल वाले जो वीडियो में ये पढ़ा था कि 5 परतों से मिलकर के वायुमंडल बना है। 5 परतें आपको बताई थी: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, जिसको अपन बाह्य मंडल कहते हैं, और बहिर्मंडल। उन सब की विशेषताएं अपन ने पढ़ी थी। आज अपन अब पढ़ते हैं आगे का अपना जो टॉपिक है, वो है मौसम एवं जलवायु। क्या है? मौसम एवं जलवायु। मौसम और जलवायु, मौसम एवं जलवायु दोनों ही किस पर निर्भर करते हैं? मौसम एवं जलवायु भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। यानी जहाँ की जैसी भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार मौसम पाया जाता है। कैसे? पहले इस चीज को अपन समझते हैं। मौसम और जलवायु दोनों ही भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर कैसे करते हैं, इसके बारे में अपन ने इस क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था कि ग्लोब के बारे में, कि ग्लोब क्या है, यानी ठीक है ना, ग्लोब के बारे में। पृथ्वी का जो प्रतिरूप, उसको ग्लोब कहा जाता है। इस ग्लोब को अपन ने अक्षांश और देशांतरों के अंदर इसको क्या कर रखा है? विभाजित कर रखा है। ठीक है ना, एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। उन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा ये अपन आसानी से क्या लगा सकते हैं? इनका अध्ययन कर सकते हैं, पृथ्वी की स्थितियों का। यानी ये जो देश कहाँ कहाँ स्थित हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कैसी हैं, किन अक्षांशों में, किन देशांतरों के मध्य स्थित हैं, वहाँ की उसके अनुसार निर्भर करती है। कैसे? अगर अपन अब बात करें कि भारत की, ठीक है ना, तो ये जो आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को अपन ने बीच से, ये आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया था इस बात के लिए कि जो बीच में से जो लाइन है, इसको अपन जो खींचे 0 डिग्री अक्षांश, इसको जो नाम दिया है, इस 0 डिग्री अक्षांश को जो अपन ने नाम दिया है, इसे अपन क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य, भू यानी पृथ्वी, मध्य यानी बीच से, भूमध्य रेखा, पृथ्वी को बीचों बीच भाग से बांटने वाली रेखा। ठीक है ना, इस रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी, ये क्या है? कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है ना, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, और इसके ऊपर भी 66.5 डिग्री, और ये क्या जाते हैं? दोनों ओर ध्रुव। ठीक है, इस रेखा से, एक बार अच्छी तरह से सुनना, इस अक्षांश रेखा से ऊपर की ओर ये जो गोलार्ध आता है, इतना, ये क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्योंकि आगे अपने आएगा ये बातें, तो यही आप समझ लें कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 90 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको क्या है ना, ये जो है ये क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। अब सूर्य की जो किरणें हैं, वो पूरे साल भर यहाँ इस क्षेत्र के अंदर क्या करती हैं? सीधी गिरती रहती है। यानी यहाँ जो देश हैं, वहाँ पर मौसम में ज़्यादातर क्या रहती है? गर्मी रहती है। ये जो है, ये क्षेत्र जो है, वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
ठीक है। ये क्या है, यहाँ से इधर से ठंड आ रही है, इधर वाले क्षेत्र में गर्मी है, तो ये क्या है, उपोषण, उपोषण कटिबंध, ठीक है ना। यानी गर्मी भी है यहाँ और क्या है, सर्दी भी है। और ये क्या कहलाता है, बिल्कुल शीत कटिबंध, ठीक है। बिल्कुल यहाँ ठंड रहती है, क्योंकि अपन को पता है कि यहाँ ध्रुव के ऊपर सूर्य की किरणें हमेशा क्या गिरती हैं, तिरछी गिरती हैं। यहाँ सूर्य रोज तो पहुँच ही नहीं पाती कई बार तो इस यहाँ पर हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। तो ये कटिबंध क्या कहलाता है, शीत कटिबंध। यानी यहाँ बर्फ रहने का ये शीत कटिबंध है। यहाँ जो देश स्थित है, ठीक है, यहाँ से सर्दी शुरू हो जाती है और यहाँ से इधर वाले गर्मी आती है। तो दोनों को मिलकर के जो वातावरण है वो एक तरह से समताप जैसे वातावरण बनता है, यानी उपोषण, सर्दी भी रहती है और गर्मी भी है। अगर अपन अपने भारत की बात करें तो भारत कहाँ स्थित है, भारत यहाँ स्थित है, ठीक है। भारत जो है वो कहाँ स्थित है, भारत है यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो भारत इसमें भी आ जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी, ठीक है ना। तो ये भारत का दक्षिणी गोलार्ध हो गया। बीच से यहाँ से इसकी क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है भारत के, ये बीच से कर्क रेखा गुजरती है। इस कर्क रेखा से दक्षिण वाला हिस्सा भारत क्या क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और ये हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो इस वाले हिस्से में यहाँ से लेकर के यहाँ हिमालय पर्वत है, तो यहाँ क्या रहती है, ठंड रहती है। तो ये अपन अलग से पढ़ लेते हैं। यानी उत्तरी हिस्से में हमेशा क्या ठंड वाली और दक्षिण में गर्मी का एहसास होता है। तो ये आपको इतना समझ में आया। आगे अपन इस देखते हैं, इनके बारे में आएगा, तापमान किस तरह से जो है वो मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो किस तरह से, इसी प्रकार इन्हीं गोलार्धों के अंदर उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उनकी जो भौगोलिक जैसी परिस्थिति पाई जाती है उसके अनुसार मौसम और जलवायु में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो मौसम और जलवायु में पहला अपन पढ़ते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो पहला अपन पढ़ते हैं मौसम। मौसम क्या है कि अल्पकालीन समय में होने वाला परिवर्तन है। क्या है, अल्पकालीन समय में होने वाला परिवर्तन है, थोड़े समय में ही बदलता है। इसे अपन बदलते हुए भी एहसास कर सकते हैं। कैसे, जैसे सुबह सूर्य की रोशनी तेज गिर रही है, सूर्य से, या तेज गर्मी है, तेज धूप है, तब क्या है, शाम को बादल हो सकते हैं, वर्षा हो सकती है, यानी मौसम बदल गया, ठीक है। तेज गर्मी होने के कारण तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होने के कारण और जो हवाएं वो गर्म होंगी, हवाएं गर्म होकर के हवाओं को चढ़ने का नियम के ऊपर की ओर उठेंगी। ऊपर उठ करके ये हवाएं अपने साथ जो वाष्पित रूप में जो वाष्प लेकर के जाती हैं, वो वाष्प छोटी छोटी ऊपर जा कर के जो ये बूंदें होती हैं, ये बूंदें संघनित होकर के और किसका रूप ले लेती हैं, बादल का रूप ले लेती हैं। और बादल आपस में टकरा करके और क्या करते हैं, जमीन पर एक पानी के रूप में बरसते हैं। तो उसको अपन क्या कह देते हैं, वर्षा कह देते हैं। यानी परिवर्तन हो गया ना। तो मौसम क्या है, एक दैनिक दिन के अंदर कई बार बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। तो किसी भी मौसम क्या है, किसी एक निश्चित भौगोलिक स्थान, किसी निश्चित भौगोलिक स्थान किसी एक निश्चित समय एक पर्टिकुलर जगह होती है, निश्चित भौगोलिक स्थान है, निश्चित समय है, निश्चित समय पर पाए जाने वाले वातावरण की स्थिति,
पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थिति को मौसम कहते हैं। ठीक है, तो मौसम एवं जलवायु दोनों भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। किसी एक निश्चित भौगोलिक स्थान पर और निश्चित समय पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थिति को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। दूसरी इसकी जो विशेषता है मौसम की, वो क्या है कि वातावरण की स्थिति, वातावरण की स्थिति, वातावरण की स्थिति एक दिन में कई बार बदल सकती है। ठीक है ना, यानी बदल सकती है या नहीं भी बदल सकती है। ठीक है भाई, जैसे अभी आपको बताया कि तापमान में बढ़ोतरी हो गई, तापमान बढ़ने पर हवाएं जो है वो क्या होंगी? गर्म होंगी, गर्म होकर के ऊपर उठेंगी और उठ करके अपने साथ जो वाष्प के रूप में पानी की बूंदें ले जाती हैं, वो बूंदें ऊपर जा करके संघनित होकर के और बादल का रूप लेकर के वापस पृथ्वी के ऊपर बरस जाती हैं। तो इससे बारिश हो जाएगी, यानी मौसम बदल गया। और कई बार वायु का दाब उच्च निम्न होने के कारण आंधी तूफान आ सकते हैं। तो परिस्थिति, और कई बार जब तापमान ज़्यादा नहीं होता है तो वैसा भी सेम भी रह सकता है। तो एक दिन में स्थिति कई बार बदल भी सकती है या नहीं भी बदल सकती है। ठीक है, फिर है मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन अल्प समय में ही हो जाता है। मौसम को बदलते हुए, मौसम को बदलते हुए प्रत्यक्ष रूप से एहसास कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी मौसम बदल रहा है, अपन देख रहे हैं सुबह तेज गर्मी थी, फिर बारिश हो गई, फिर मौसम ठंडा हो गया, सुबह उठते हैं तो कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद में आंधी आ जाती है। तो ये क्या है, अपन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। अल्प समय में इसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपका मौसम था। इतना समझ में आ गया होगा कि किसी एक निश्चित भौगोलिक स्थान पर किसी एक निश्चित समय में पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थिति को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। वातावरण की स्थिति एक दिन में कई बार बदल सकती है या नहीं भी बदल सकती है। मौसम में जो परिवर्तन है वो क्या है? एक दीर्घ अवधि। जैसे जलवायु क्या है? जलवायु में अपन क्या है, जैसे सर्दी ऋतु है, गर्मी ऋतु है, तो उसको समय लगता है। समय लगने के बाद जलवायु में क्या होता है? परिवर्तन। जैसे सर्दी ऋतु आई, सर्दी ऋतु के 2-3 महीने के पश्चात और धीरे धीरे कौन सा आ जाता है? बसंत आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। तो उसमें क्या अपन प्रत्यक्ष रूप से एहसास भी नहीं कर पाएंगे और जलवायु में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो मौसम में परिवर्तन अब समय में हो जाता है। मौसम को बदलते हुए प्रत्यक्ष रूप से अपन क्या कर सकते हैं? एहसास कर सकते हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं अपन जलवायु। जलवायु क्या है? जलवायु का अपन पढ़ते हैं कि जलवायु में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। बिल्कुल मौसम से थोड़ा सा क्या है? उल्टा है कि मौसम जो है, मौसम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को
मौसम अल्पकालीन समय में परिवर्तित हो रहा था और जलवायु किसमें होगी, दीर्घकालीन समय में परिवर्तित होगी। अपन अब जैसे है वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु धीरे धीरे कब शुरू हुई, मई जून के लास्ट से लेकर के और धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो जून से और जुलाई अगस्त सितंबर तक क्या रहती है, वर्षा ऋतु होती है। फिर धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आता है और कौन सी होती है, सर्दी ऋतु आनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, जलवायु परिवर्तन है। दूसरा है जलवायु है जो, तो दीर्घकालीन समय हो गया ना कि भाई कितना समय लगता है, तो जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है, ठीक है, को दर्शाता है। जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है, ठीक है। कौन सी दशा को दर्शाता है, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। तीसरी है मौसम क्या था, मौसम तो स्थिर नहीं था, कभी भी बदल सकता है, नहीं भी बदल सकता है। जलवायु क्या है, जलवायु मौसम की अपेक्षा अधिक स्थिर है, तो ठीक है, जलवायु अधिक स्थिर है, अधिक स्थिर है। और कुछ क्षेत्रों की जलवायु तो बदलती नहीं है, ठीक है, वैसी रहती है, अधिक स्थिर है। कुछ क्षेत्रों की जलवायु स्थिर रहती है, यानी बदलती नहीं है, सेम वैसी रहती है 12 महीने। अभी आपको बताया था कि भाई जो जिन जिन कटिबंधों में जो क्षेत्र आते हैं उनकी किस प्रकार का सूर्य से रोशनी पहुंचती है, तापमान कितना है, वहाँ की आर्द्रता कितनी है, ये सब समुद्र तल से दूरी कितनी है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो कुछ क्षेत्रों की जो जलवायु है वो क्या है, स्थिर ही रहती है और कुछ की बदल जाती है, ठीक है। तो ये आपका मौसम और जलवायु था। अब देखो मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, कि किनके कारण मौसम में इतना जल्दी परिवर्तन हो जाता है या जलवायु परिवर्तित होती है। अभी मैंने बताया कि कुछ क्षेत्रों की जलवायु सेम वैसी रहती है, कुछ में परिवर्तन होता रहता है। और तो मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहला है किसी भी क्षेत्र की स्थिति, क्षेत्र की स्थिति, किसी भी क्षेत्र की स्थिति एवं ऊंचावच संबंधी कारक, यानी कौन सा क्षेत्र कहाँ किस ओर स्थित है वो भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। अभी आपको जो डायग्राम बताया था उसमें बताया था कि कौन से कटिबंध में आता है, उत्तरी है, दक्षिणी है, सूर्य का ताप कितना पहुंचता है, कितना नहीं पहुंचता है, तो कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित है उससे संबंधित कारक भी। दूसरा है अक्षांश, ठीक है, ये भी आपको समझा दिया कि कौन से अक्षांश है, क्योंकि कर्क रेखा दक्षिण की ओर, जो मकर रेखा उनसे आगे की ओर क्या है, ठंड पड़ती है। तो किन अक्षांशों के मध्य कौन से देश स्थित है उसके अनुसार क्या करती है, निर्भर करती है। क्योंकि ये जो सूरज है, जैसे ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है वो क्या काटती है, चक्कर काटती है इस तरह से।
ये जो चक्कर काटते हुए जो आगे से ऐसे घूमते हुए जाती है, तो इसे घूमते हुए मान लीजिए कि ये देश है, ये अपने एक्स पे पृथ्वी घूम रही है इस तरह से, ठीक है, घूमते और घूमने के पश्चात जो देश इसके सामने आता है, कितनी दूरी पे है, सीधी स्थिति में आ रहा है या तिरछी स्थिति में आ रहा है, तो जो देश इसके सामने जिन अक्षांशों के मध्य स्थित होता है उसके अनुसार ही उसकी क्या होती है, जलवायु निर्भर करती है, अक्षांश। फिर तीसरा है समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी कैसे प्रभावित करती है? समुद्र तल से दूरी यानी समुद्र के पास जो क्षेत्र स्थित होता है वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। कैसे होती है कि मान लीजिए कि भारत, ये आपका अपना भारत जो है, इसके तीनों ओर यहाँ पे क्या है, पानी, यहाँ पे क्या है, अरब सागर, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यहाँ क्या है, अरब सागर है, यहाँ क्या है, हिंद महासागर। अब मान लीजिए कि अपना ये राजस्थान, यहाँ राजस्थान है, ठीक है। अब इस अरब सागर समुद्र तल से दूरी का पढ़ रहे हैं कि दूरी किस तरह से प्रभावित करती है समुद्रों से, कि यहाँ से जो हवाएं पानी लेकर के चलती हैं, ये हवाएं यहाँ जो पर्वत हैं उन पर्वत से टकरा करके और आधे से ज़्यादा बारिश तो कहाँ कर देती है, यहीं कर देती हैं। फिर आगे की ओर जैसे जैसे हवाओं का वेग बनता है कि किस दिशा की ओर हवाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि हवाओं का चलने का नियम जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो ये जो हवाएं हैं यहाँ से जो पानी की बूंदें लेकर के चल रही हैं, जो पानी लेकर के चल रही हैं, वो यहाँ वाले ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं वो यहाँ से टकरा करके और आगे की ओर बढ़ती हैं। अब ये बढ़ते बढ़ते इस तरह से जाते हुए आगे की ओर इस तरह से कई तंत्रों के अंदर बढ़ जाती हैं। तो अपने यहाँ राजस्थान के अंदर जो ये है, ये हवाएं यहाँ पहुँचते पहुँचते अब पूरे क्षेत्र में ये बारिश करते जाती हैं, तो इनका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ पर क्या होती है कि अपने जो राजस्थान के अंदर ये जो अरावली श्रृंखला है जो भारत के बीच से गुजरती है, इस अरावली श्रृंखला से टकरा करके यहीं वाले हिस्से में ज़्यादा बारिश हो जाती है। राजस्थान के जैसलमेर तक पहुँचते पहुँचते ये बारिश बिल्कुल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए क्या है कि यहाँ पर क्या रहती है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या पड़ता है, सूखे की स्थिति ज़्यादा रहती है। यानी यहाँ की अपेक्षा अपने यहाँ तो बहुत कम बारिश होती है। सबसे ज़्यादा मौसम में, केरल में, इन क्षेत्रों में ये ज़्यादा रहती है। तो ये क्या है, समुद्र तल से मौसम। अपन ने अभी मौसम और जलवायु में अंतर पढ़ा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।